ज़रूरी नहीं हर कोई गरीब होता है, और दान सिर्फ पैसे से ही नहीं होता है। दान के और भी एस्पेक्ट्स हैं, जिनमें सबसे श्रेष्ठ है विद्या दान, यानी कि नॉलेज का दान। इसके बाद आता है देह दान, यानी बॉडीली सर्विस। इसके बाद आता है धन दान, यानी मॉनेटरी, जिसमें पैसों के माध्यम से दान किया जाता है। इसके बाद आता है अन्न दान, जिसमें भोजन का दान होता है। इसके बाद आता है कन्यादान, जिसमें कन्या के लिए दान किया जाता है। और ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी, तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है रक्तदान, जिसमें ब्लड डोनेशन होता है। और इसके बाद आता है गौदान। तो इवन गौदान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप क्यूरियस हैं जानने के लिए गौदान के बारे में, तो हम इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। तो ये थे कुछ एस्पेक्ट्स दान के। अब देखते हैं कि दान के लेवल क्या होते हैं। तो ये 3 लेवल होते हैं: तामसिक दान, राजसिक दान, सात्विक दान। तामसिक दान वो होता है जिसमें आपको दान करते वक्त ये पता नहीं होता है कि जो आपने दान किया है उसका आगे चल के वो व्यक्ति क्या उपयोग करेगा। तो इसमें आपको आइडिया नहीं है और आप गलत समय पे, यानी आज ज़रूरत है, आपने 2-3 दिन बाद किया, तो गलत समय पे गलत व्यक्ति को और बिना जाने कि उसका आगे क्या उपयोग होगा, उस दान को हम तामसिक दान कहते हैं। राजसिक दान वो होता है जब उसे करते वक्त आपके मन में इच्छा होती है कि जो आपने दान किया है वो अब आपको रिटर्न मिलेगा, यानी उतना या उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो वो इच्छा में आप दान करते हैं, तो उसे हम राजसिक दान कहते हैं। सात्विक दान वो होता है जब उसे करते वक्त आप ये सोचते हैं कि आगे चल के उसका क्या उपयोग होगा, क्या मैं जिसे दे रहा हूँ वो सही व्यक्ति है या नहीं, क्या उसे सच में ज़रूरत है या वो ज़रूरतमंदों तक पहुँच रहा है। तो ये सब सोच समझ कर, यानी सही समय पर सही व्यक्ति को किया जाने वाला दान, और ये जानते हुए कि उसका क्या उपयोग होगा, उसे हम सात्विक दान कहते हैं। तो सात्विक दान करते वक्त आपको ये एक सेवक की तरह आप करते हैं और आप सेवा करते हैं। राजसिक दान में आपको इच्छा होती है कि आपको जो भी मिलेगा रिटर्न मिलेगा, और आपने जो भी दान किया आपको वापस भी आएगा। तो एक तरीके से आप अपने स्वार्थ से ये दान करते हैं। और तामसिक दान में आपको पता नहीं होता कि उसका उपयोग क्या होगा, या आपने जिसको दिया है उसकी ग्रोथ भी हो रही है या नहीं। तो ये सब कुछ बिना सोचे समझे आप वो दान कर देते हैं। तो इस तरीके से ये 3 लेवल होते हैं दान के। तो जैसे कि सवाल है कि मैं तो गरीब हूँ, तो मैं कैसे दान करूँगा या करूँगी। तो हमने देखा कि दान के कई एस्पेक्ट्स हैं, और इतने सारे होने के बाद आपको ज़रूरी नहीं कि पैसों के माध्यम से ही आप दान करें। तो इसका गरीब से कोई लेना देना नहीं है, और दान करना तो एक भावना होती है ना। तो इसीलिए दान किया जा सकता है। तो क्या दान करना इतना ज़रूरी है? तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे कि आपकी एक इनकम है, ओके, उस इनकम में से आपका कुछ जो पार्ट है वो आप अपने लिए, अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करेंगे। उसका कुछ पार्ट आप अपनी फैमिली को देंगे, और कुछ पार्ट आपके कुछ प्लान्स होंगे, सेविंग्स होगी, उसमें आप उसको रख देंगे कि आप सेव करके रखेंगे फ्यूचर के लिए। उसके बाद भी कुछ सम ऑफ अमाउंट बचता है जो आप अपनी इंद्र तृप्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। आप उससे अपने सेंसेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो वो धन को, यानी उस अमाउंट को आपको हमेशा दान कर देना चाहिए, तो आप उससे इंद्र तृप्ति करने से बच सकते हैं। तो इसीलिए दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप डिसअटैचमेंट को प्रैक्टिस कर सकें। तो इसीलिए दान करना ज़रूरी है। तो ये तो समझ गए कि दान करना ज़रूरी है, और जो अमाउंट हम हमारी इंद्र तृप्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं उसे हमें दान कर देना चाहिए। पर दान किसको करना चाहिए, और शास्त्रों के अनुसार दान किसे करना चाहिए और किसे दान लेना चाहिए। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि शास्त्रों के अनुसार दान कैसे होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक है अर्निंग पर्सन, ओके, जो अर्न करता है। अब ये जो अर्निंग पर्सन है ये मटेरियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कैसे? उसे सुख दुख का अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। जब वो कुछ खो देता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब उसे कुछ मिल जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा सुख का अनुभव होता है, और जब वो सुख कम होने लगता है तो फिर से दुख का अनुभव होता है। तो ये जो सुख दुख के वेव्स होते हैं ये इतने ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है। तो जो बचने के बाद जितना अमाउंट बचता है इंद्र तृप्ति के लिए, वो उसे दान कर देते हैं। तो दान किसे करते हैं? अब वो किसी भक्त को दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, तो उसे वो दान करेंगे। तो वो उन्हें भोजन करा सकते हैं, वो उन्हें वस्त्र दे सकते हैं, या फिर वो उन्हें पैसे डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो जो भी है पॉसिबल वो दान करते हैं। तो अब ये जो रिसीव करते हैं, ठीक है, अब ये जो दान रिसीव करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्हें जितनी आवश्यकता है, जितनी इनकी नीड है,
ये उसे रिसीव करने के बाद, उतना यूज़ करने के बाद ये उसे आगे और भी किसी को ज़रूरत होगी उसे दान कर देंगे। हो सकता है कोई हो जो भूखा हो, जिसके पास भोजन ना हो, या किसी के पास वस्त्र ना हो, या किसी के पास हो सकता है रहने की दिक्कत हो। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि अपनी ज़रूरत पूरी करके, अपनी नीड पूरी करके वो उसे आगे भी डोनेट कर देता है, आगे भी उसका दान कर देते हैं। और ये जो है, अब ये भी मटेरियली काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि ये अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे, है ना। तो अब क्या होगा कि ये जब इन्हें दान करेंगे तो इनकी भी मदद होगी, और उससे इनको जब इनकी नीड पूरी होगी तो ये भी थोड़ा सा ऊपर आएंगे दुख से, और ये आगे सेवा कर पाएंगे। तो ये भी क्या करते हैं, ये उसको लेके उसको आगे दान कर देते हैं, और अपना मतलब खुद जो सर्वाइवल के लिए चाहिए वो रख के उसे आगे पास ऑन करते हैं। तो ये जो है पास होते रहता है, और ये जो है यहाँ पे सबकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही है, और जो डोनेशन का प्रोसेस है वो भी चल रहा है, यानी कि दान भी होते जा रहा है, और कोई भी अटैच नहीं हो रहा है उस चीज़ से, है ना। चाहे वो धन हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसे कोई भी अटैचमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी ज़रूरत पूरी करके आप उसे आगे दान दे रहे हैं, आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं रख रहे हैं। तो ये एक चेन है जो चलती रहती है, और इसी को हम सात्विक दान कहते हैं। और शास्त्रों के अनुसार हमें ऐसे ही दान करना चाहिए, क्योंकि दान का जो एक उपदेश है वो क्या है कि आप मटेरियल वर्ल्ड से डिसअटैचमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये डिसअटैचमेंट की प्रैक्टिस है, और इसीलिए ये ज़रूरी है। तो इस तरीके से शास्त्रों के अनुसार हमें दान करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि आज के समय में दान कैसे होता है। तो ये जो है, अब एक अर्निंग पर्सन है, ठीक है, फिर से हम एग्जाम्पल लेंगे कि एक अर्निंग पर्सन है, और वो अर्निंग पर्सन जो है, अब वो जब दान करेगा तो उसे दान करना है, पर क्यों? क्योंकि उसे उतना या उससे ज़्यादा रिटर्न में मिलेगा जो भी उसने दान किया है, ये इच्छा से वो दान करने वाला है। तो अब जब वो रिटर्न का वेट करेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें वो और भी ज़्यादा अटैच हो जाएगा मटेरियली। और ये अटैचमेंट जो हमारा एक उद्देश्य था दान करने का, कि डिसअटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है, वो यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है ना। तो और हाँ, अब ये जब जिसे दान करेंगे तो हो सकता है कि वो कोई प्रिटेंडिंग बाबाज हो, या फिर आजकल ऐसे भी लोग होते हैं जो डरा के आपसे दान लेते हैं कि आप मुझे इतना दान कर दीजिए, आप इतना दे दीजिए, तो आपके साथ अच्छा होगा, आपको कल को और ज़्यादा सुख समृद्धि मिलेगी, और अमीर होंगे आप, तो आपको उसका डबल मिलेगा। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आपको बताई जाती है, या फिर आपके साथ और बुरा हो सकता है, तो आप इतना मुझे दान कर दीजिए। तो इस तरीके से भी दान लिया जाता है। तो हो सकता है कोई फॉल्स डिवोटीज़ हो जो आपसे इस तरीके से दान लेते हो, तो उनको आपने जब दान दिया तो ये उससे क्या करेंगे, ये उससे अपनी इंद्र तृप्ति करेंगे। कैसे? ये हो सकता है उससे अपने लिए गाड़ी खरीदें, बाइक खरीदें, घर बनाएं, या फिर वॉच खरीदें, या फिर गोल्ड सिल्वर जो भी होता है, जो भी उनको दान में मिला उसके हिसाब से वो अपनी इंद्र तृप्ति करेंगे। तो और अपने सेंसेस को एंजॉय करेंगे, और इन्जॉय तो करेंगे ही, इसे आगे भी पास ऑन नहीं करेंगे, यानी किसी और को भी नहीं देंगे। जितना भी होगा सब रख लेंगे, जो उनके ज़रूरत का है वो भी, और ज़रूरत से ज़्यादा है वो भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपनी इंद्र तृप्ति करने लगे, और ये सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। तो इनको तो इंद्र तृप्ति का सिन लगेगा ही, जो इंद्र तृप्ति का पाप होता है वो इनको तो लगेगा ही। इसके साथ साथ ये जिन्होंने इन्हें दान दिया है, क्योंकि इनको भी पता है और इन्होंने अपने स्वार्थ से वो दान दिया है, तो इनको भी उसका सिन लगेगा, राइट। तो इस तरीके से इसे हम राजसिक दान कहते हैं, और इसमें आगे किसी की ग्रोथ नहीं हो रही है, ये सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने अपने बारे में सोचकर दान किया, ये दान लेके सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, और इन्होंने इस चेन को आगे भी नहीं बढ़ाया, यानी जो प्रोसेस था, उद्देश्य था, वो पूरा ही नहीं हुआ, है ना। तो इसी तरीके से राजसिक दान होता है। और तामसिक दान में भी जो एक अर्निंग पर्सन है वो क्या करेगा, वो दान देगा, और जब वो दान देगा तो उसे ये भी पता नहीं होगा कि उसका उपयोग क्या करेंगे वो। जैसे कि आप बहुत बार ट्रैवल करते होंगे तो आपको रास्ते में कुछ लोग मिलते होंगे जिन्हें देख के आपको तरस आता होगा, और आप उनको कुछ ना कुछ पैसे दे देते होंगे दान में, ये सोच के कि उनकी मदद हो जाएगी। लेकिन आगे चल के आपको ये नहीं पता कि वो उस पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उससे नशा कर सकते हैं, या उससे कोई गलत काम कर सकते हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये सब आपने सोचा ही नहीं और उनको वो दान दे दिया। तो इसमें क्या होगा, ना उनकी ग्रोथ होगी ना आपकी होगी, क्योंकि आप सोचेंगे कि मेरी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है, मैंने तो दान में इतना कर देता हूँ तो भी मेरी ग्रोथ नहीं होती। तो कैसे होगी आपकी ग्रोथ? क्योंकि आपने तामसिक दान किया है ना, इसमें किसी की भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसीलिए इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। और अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है कि उनकी कुछ मदद होनी चाहिए,
तो आप उन्हें उनकी सेवा कर सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं। उसे भी हम समय दान कहते हैं, यानी एक तरीके का दान है ये, जिसमें आप उनको ले जाके नहला सकते हैं, आप उनको किसी एनजीओ लेके जा सकते हैं, किसी ऐसी जगह लेके जा सकते हैं जहाँ वो कुछ एक्सपीरियंस कर सकें, कुछ सीख सकें। या फिर आप उन्हें आपको लग रहा है उनको कुछ आवश्यकता है, उन्हें भोजन करा दीजिए, उन्हें वस्त्र दे दीजिए, उन्हें फुटवेयर नहीं होते बहुत लोगों के पास, उन्हें फुटवेयर दे दीजिए। तो इस तरीके से आप इस तरीके से भी उनकी सेवा कर सकते हैं, और इसमें आपको पता होगा कि आपने जो वस्तु दी है उसका क्या उपयोग हो रहा है और वो सही से हो रहा है या नहीं। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार हमें सात्विक दान ही करना चाहिए। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन सा दान करते हैं, सात्विक, राजसिक या तामसिक, और मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो भी आपने जब भी दान किया हो कैसा आपने एक्सपीरियंस किया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।